नमस्कार मित्रों। तो चलिए, हम लोगों ने प्रतिशत के 2 वीडियो देख चुके हैं। आप लोगों ने प्रतिशत के 2 वीडियो देख चुके हैं। तो आज उसके आगे पढ़ते हैं। लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा, एक निश्चित राशि में एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से शेष में से 20% की कटौती करने के बाद ₹3600 की राशि शेष है। करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। ठीक है। ये मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख दिया बोर्ड पे। क्या है क्वेश्चन? एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। एक निश्चित राशि में से, मालूम नहीं कि राशि कितनी है, बट एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती की जाती है। कटौती करने के बाद और फिर शेष जो बचता है उसमें से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये बचते हैं शेष के रूप में। तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि क्या है? तो चलिए मान लेते हैं कि मूल राशि x है। तो ये रहा मूल राशि x। कितने परसेंट की कटौती हो रही है? 10% की कटौती। मतलब 100 में से 10 रुपये की कटौती करता है तो बचता कितना है? 90 ना, 90। ठीक। फिर यहाँ 20% की कटौती करता है तो 100 में से 20 खत्म कर देता है तो कितना बचेगा? 80। 100 बराबर कितना बचल है? अब न बचल है इतना 3600 है। अब न बचल है 3600। तो चलिए कटाते हैं। 1 से 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक ना, और यहाँ से ये कट जाएगा। फिर ये वाला जाके उधर गुणा होगा। कितना हो जाएगा? इधर 100 बचल है, इधर 50 बचल है। कितना आ जाएगा? 5000। मूल राशि कितनी है? तो मूल राशि उसके पास कितनी थी? 5000 रुपये। ठीक है, समझ में आया?
चलिए मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है, एक व्यापार मेले में पहले दिन चौरासी हजार 500 लोग आए और चौथे दिन वह संख्या घटकर संख्या घटकर 16,900 हो गई। ठीक है, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो चौथे दिन कितने लोग घट गए? ठीक ना, चौथे दिन कितने लोग घट गए, ये रहा क्वेश्चन। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन वह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? देखिए कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस ये इतना बड़ा में लिख दिया है, इसके बड़ा बना दिया गया है, ये बड़ा सवाल नहीं है। थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा आप भी लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, एक व्यापार मेले में पहले दिन कितने लोग आए? इसका सबसे आसान तरीका होता है रेशियो, इसको रेशियो में बदल लेते हैं। तो पहले दिन मेले में पहले दिन कितने आए, कितने लोग आए हैं? 84,500। यहाँ लिखेंगे 84,500। फिर चौथे दिन वह संख्या घटकर कितनी रह गई? 16,900। यहाँ से इसको कटा देंगे, यहाँ से इसको कटा देंगे। ठीक, अब इससे इसको कटाएंगे, देखते हैं कितने बार में कट जाता है। हमें लगता है कि यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो इसको कटाते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये कट जाता है। तो चलिए इसको कटाते, तो इससे और इससे ये एक ये और एक ये 2 जीरो खत्म हो गया। उसके बाद अब इसको कटाएंगे। अब देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो ये 5 है तो ये 5 से कटेगा, ये 9 है तो ये 3 से कट सकता है या 9 से कट सकता है। ठीक, तो गुणा करते हैं, देखो इसमें गुणा करो, 5 9 45 और 6 5 30 और 5 एकम 5 3 8। इसका मतलब ये एक बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये इससे कितना वृद्धि कर रहा है? 4 का कितना वृद्धि कर रहा है? 4 का। तो 4 ऊपर अब कुल कितना है? 5 गुणे 100 कटा देंगे, 20 बचे 100, आंसर कितना हो जाएगा? 80। तो कितना वृद्धि हुआ? चौथे दिन कितने लोग घट गए? कितने लोग घटे परसेंट? चौथे दिन कितने लोग, यहाँ कुछ छूट गया उसको पूरा कर देते हैं, कितने लोग प्रतिशत में घट गए हैं? ठीक है ना समझ में? तो कितने लोग घटे हैं प्रतिशत में? 80% लोग
घट गए। पहले दिन जितना थे और चौथे दिन, इन दोनों का यदि हम लोग तुलना करते हैं रेशियो के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि 80% लोग कम हो गए हैं, घट गए हैं। जितनी भीड़ पहले दिन आई थी उससे घटकर ये भीड़ 16,900 हो गई। तो प्रतिशत में देखा जाए तो 80% भीड़ यहाँ से, 80% लोग यहाँ से कम हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सभी को समझ में आया होगा। मिटा देना, मिटा देना। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। तीस परसेंट की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसके वेतन में वृद्धि की गई, जिससे उसके वेतन में जिससे उसके वेतन में 910 रुपये हो गया। ₹910 हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? ठीक है, हैं? कितना था? क्वेश्चन बोर्ड पे हो गया। ठीक है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसके वेतन में 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको भी बनाने का, कोई बड़ा सवाल नहीं है ना। इधर आप लोग ध्यान दीजिए, ये हो गया 30%। 30% का फिर हम क्या बताए थे, बताइएगा आप लोग? हाँ सर बताए थे, क्या? 3/10। ये पहले वाला, ठीक ना, ये पहले वाला जो जितना उसके पास था, इसमें कितने की वृद्धि हुई? 30% की वृद्धि हुई ना। तो 30% की वृद्धि मतलब कितने का वृद्धि हुआ? 3 का वृद्धि हुआ ना हो, है? तब वृद्धि होने के बाद की संख्या कितनी हो जाएगी? इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 13 ना, है? 13 ना। 30% की वृद्धि हुई तो पहले 10 था, 3 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। यहाँ दिया है जिससे उसके वेतन में 910 रुपया हो गया। तो पहले 10 था, अब 3 वृद्धि हुआ तो 13 हो गया, तो 13 हो गया। तो ये बोला कि 13 नहीं है, ये 13 नहीं है, ये 910 है। तो बताओ 910 है ना, तो इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 13 91, 70 गुना ज्यादा है ना, है? ये 70 गुना ज्यादा है कि नहीं है? अब पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? वृद्धि से पहले तो इतना था ना हो, 10 ना। वृद्धि होला के बाद ना 13 हुआ, वृद्धि से पहले तो 10 था। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 70 गुना। तो कितना हो जाएगा? 700।
तो वृद्धि से पहले उसके पास 700 था। कितना था? 700 रुपया। अरे समझ में ना? तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों को खूब करना है, दबा के करना है, ठीक ना? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो दिया है प्रतिशत में, उसको भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलने के बाद जो नीचे आता है उसका ओरिजिनल मान होता है, और जो ऊपर आता है वो वृद्धि होगा तो वृद्धि वाला होगा, कमी होगा तो कमी वाला होगा। ठीक है? दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद पता चलेगा कि 3% 30% की वृद्धि हुई तो हमारा मान कितना हुआ, 30% की कमी हुई तो हमारा मान कितना हुआ, ओरिजिनल मान कितना होगा। ठीक ना? चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते भी हैं, है ना? चलिए, आप लोग का सहयोग बना रहा तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि 300 में 2.7 2.5% की कमी की जाती है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक ना? यदि 300 में से 2.5% की कमी की जाती है तो इसका मान क्या होगा? ठीक, चलो बनाते हैं। अब देखो, ये प्रतिशत में है ना, हो प्रतिशत में देले है ना 2.5, 2.5 के 10 नीचे हटा दो, कितना आ जाएगा? 10 ना। आई परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ ना लिखते हैं, इधर लिखते हैं, 2 बटे में 10 गुणे 100। ठीक है? 25 चौके 100 होता है ना, तो कितना हुआ? 1/40, 1/40 हुआ ना, है? ठीक है? चलिए, अब क्या दिया? यदि 300 में से चलिए तो देखते हैं, यदि 300 में से 2.5 की कमी की जाती है तो इसका मान क्या होगा कमी के बाद? ठीक ना? तो 300 में कितने की कमी हो रही है? 2.5 की कमी हो रही है ना, तो इसको हम लोग निकाल देंगे। यहाँ से 2 0 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 15, 3 दूनी के 6, एक साथ 7.5। ठीक ना? तो कितने का कमी हुआ? 7.5 का कमी हुआ। पूछ रहा है कि कमी के बाद कितना मान होगा। तो कमी के बाद कितना हो जाएगा तुम्हारा? पहले कितना था? पहले था 300, और 300 में से 7.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 9, इधर यहाँ हो जाएगा 292.5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कब का आंसर है ये? जब वो 300 में से 25% की कमी कर देता है। जब 25% की कमी होती है तो 25% की कमी होने के बाद उसके पास कितना बचता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका मान क्या होगा? ठीक है ना? तो कितना कमी करता है यहाँ पे? 7.5 रुपया का कमी करता है। 7.5 रुपया का कमी करता है तो पहले था 300,
पहले कितना था 300 रुपया ना, तो 300 में से 7.5 घटा देंगे तो कमी के बाद वाला मिल जाएगा इसका मान। तो ये कमी के बाद वाला मान हो गया 292.5। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, अब सभी को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए।